हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? सो हाल से तमारो कसा है तुम्ही के हाल चाल के मुनाची कैसेन बा? ठीक है बा। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने किंगडम प्रोटिस्टा फिनिश किया था। हमने स्लाइम मोल्ड के नाम पर, कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट के नाम पर और प्रोटोजोन प्रोटिस्ट के नाम पर प्रीवियस वीडियो लेक्चर में किंगडम प्रोटिस्टा फिनिश कर दिया। इस वीडियो लेक्चर में मैं स्टार्ट करने वाला हूं नेक्स्ट किंगडम आरएच विटेकर के किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई स्टार्ट करूं उसके पहले यूग्लिना प्लांट और एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, तो मैं यहां पर मेंशन करना चाहूंगा प्लांट लाइक क्या कैरेक्टर है और एनिमल लाइक क्या कैरेक्टर है। माइट बी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है। सो यहां पर मैंने मेंशन किया यूग्लिना कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स, तो यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया प्लांट लाइक कैरेक्टर्स, प्लांट लाइक कैरेक्टर्स, और यहां पर हमने लिया एनिमल लाइक कैरेक्टर्स, एनिमल लाइक कैरेक्टर्स। ध्यान दीजिएगा प्लीज। प्लांट लाइक कैरेक्टर में यूग्लिना के पास है क्लोरोप्लास्ट, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, presence of chloroplast and photosynthetic pigments like chlorophyll A, chlorophyll B, बीटा कैरोटीन, जैंथोफिल जो हमने स्टडी किया था, ठीक है, पिगमेंट्स। और दूसरा होलोफाइटिक, होलोफाइटिक जिसको हम फोटोसिंथेटिक भी बोलते हैं, होलोफाइटिक या फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कंप्लीट सिंगल सेल बॉडी इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, इसलिए होलोफाइटिक बोला। एनिमल लाइक कैरेक्टर अगर हम देखें तो एक है एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, इंस्टीड पेलिकल इज प्रेजेंट, इंस्टीड पेलिकल इज प्रेजेंट। पेलिकल इवन जो है प्रोटोजोआ में भी मिलते हैं, अमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा वाले ग्रुप में भी पेलिकल का लेयर प्रेजेंट होता है, फ्लेक्सिबल इलास्टिक लेयर। दूसरा प्रेजेंस ऑफ स्टिग्मा एंड पैराफ्लैजिलार बॉडी, पैराफ्लैजिलार फ्लैजिलार बॉडी, पैराफ्लैजिलार बॉडी और स्टिग्मा फोटोसेंसिटिव स्ट्रक्चर है, लाइट को परसीव करते हैं, ये एनिमल का कैरेक्टर हुआ। प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन द यूग्लिना, यूग्लिना को एनिमल लाइक कैरेक्टर दे रहा है। और एक लास्ट मेंशन किया यहां पर लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन जो है एनिमल लाइक कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो थोड़ा इसको जो है याद करके रखिएगा, यूग्लिना में प्लांट लाइक कैरेक्टर क्या है और एनिमल लाइक कैरेक्टर क्या है। ठीक है, बात क्लियर है। इरेज करके स्टार्ट कर रहा हूं किंगडम फंजाई। मैंने यहां पर टॉपिक और चैप्टर का नाम ऑलरेडी दे दिया है, चैप्टर का नाम इरेज कर रहा हूं मैं। स्टार्ट किया जाए। टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आरएच विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग थर्ड किंगडम, किंगडम फंजाई। इंट्रोडक्शन ले रहा हूं मैं यहां पर, अच्छे से प्लीज समझिएगा। इंट्रोडक्शन आ जाइए मेंटली, यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं स्टोरी ऑफ फंजाई। बहुत आपको इजी तरीके से समझाऊंगा मैं। यहां पर मैंने स्टोरी चालू किया, फंजाई के लिए इंट्रोडक्शन दिया यहां पर। फंजाई रिप्रेजेंट, फंजाई रिप्रेजेंट नॉन ग्रीन, फंजाई रिप्रेजेंट नॉन ग्रीन अक्लोरोफिलस, अक्लोरोफिलस का मतलब हुआ पिगमेंट एब्सेंट, that is chlorophyll pigment absent, chlorophyll pigment absent, achlorophyllus, non-green achlorophyllus eukaryotic, non-green achlorophyllus eukaryotic, heterotrophic, heterotrophic, spore producing, spore producing with chitinous cell wall, with
chitinous cell wall and with chitinous cell wall and thallus like organisms, thallus like organisms। बात पकड़िएगा। अनडिफरेंशिएटेड बॉडी रहेगा फंगस का। The fungus body, it is not differentiated into root, leaf and stem। जो है नॉन ग्रीन क्लोरोफिल एब्सेंट यूकैरियोटिक तो है ही, इट इज टिपिकल किंगडम फंजाई टिपिकली रिप्रेजेंट हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, केवल और केवल हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर न्यूट्रिशन को लेके कोई मिक्सअप नहीं है, न्यूट्रिशन को लेके ये जो है हेट्रोट्रॉफिक है। स्पोर प्रोड्यूसिंग मेंबर यहाँ पर मिलेंगे, स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। फ्यूचर में हम रिप्रोडक्शन में जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडिया, ऑइडिया, क्लेमाइडोस्पोर, ऐसे अलग अलग टाइप के स्पोर की बातें करेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली स्पोर प्रोडक्शन के थ्रू होगा। काइटिनस सेल वॉल होगा, सेल वॉल प्रेजेंट है इन द मेंबर ऑफ फंजाई। और थैलस लाइक ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं फंजाई, जहां पर रूट लीफ स्टेम एब्सेंट होंगे, ट्रू एडवांस रूट लीफ स्टेम एब्सेंट होंगे, आगे हम मेंशन करेंगे। तो सुनिएगा, फंजाई आर कॉस्मोपोलिटन इन नेचर, ठीक है। दे आर फाउंड एवरीवेयर in air, water, soil, on the plants and animals, as a parasite भी मिलते हैं, ठीक है। मोस्टली ध्यान दीजिएगा प्लीज, मोस्टली फंजाई दे आर टेरेस्ट्रियल, मोस्टली फंजाई आर टेरेस्ट्रियल, लैंड पे ग्रो होते हैं, सॉइल में ग्रो होते हैं। मोस्टली फंगस या फंजाई दे आर टेरेस्ट्रियल, कॉस्मोपोलिटन इन नेचर है, दे आर फाउंड एवरीवेयर। इरेज करके ले चल रहा हूं स्टोरी को आगे, समझते रहिएगा प्लीज, सुनिएगा प्लीज मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर फंजाई मोस्टली ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड रीजन, ह्यूमिड का मतलब मॉइस्चर कंटेनिंग रीजन, ठीक है। दे ग्रो वेल इन ह्यूमस रिच सॉइल, बात पकड़ेगा, दे ग्रो वेल इन ह्यूमस रिच सॉइल। They also grow in acidic region, thus called acidophiles. Thus they are called acidophiles। बात पकड़ेगा। Fungi, they show great diversity with reference to morphology and habitat। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं यहां पर। Fungi show great diversity with reference to स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी, जो हम आगे समझने वाले हैं, विथ रिस्पेक्ट टू जो है oomaicetys, zygomaicetys, ascomycetes, basidiomycetes, deuteromycetes, 5 क्लासेस ऑफ फंजाई आगे हम सीखेंगे, जहां पर आपको मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म दिखेगा। एंड हैबिटेट को भी लेके जो है डाइवर्स है, दिखी गया जो है हैबिटेट को लेके एयर, वाटर, सॉइल, ओवर द प्लांट, ओवर द एनिमल, हर जगह मिलते हैं। इनको हमने एसिडोफाइल बोला। वार्म और टेम्परेचर जो है टेम्परेचर बेसिकली 20 to 40 या 25 to 40 बोल सकते हैं, 25 to 40 डिग्री टेम्परेचर पर ग्रो होना पसंद करेंगे।
अप टू 90% मॉइस्चर, अप टू 90% ह्यूमिड कंडीशन जिस एरिया में रहेगा वहां पर ग्रो होंगे। ठीक है, जो है कोल्ड टेम्परेचर में सरवाइव नहीं कर सकते हैं। सो हमने जो है इंट्रोडक्शन लिया किंगडम फंजाई में। फंजाई, दे आर कॉस्मोपोलिटन इन नेचर, दे आर अक्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म, दे आर यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफिक स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। बात क्लियर हुआ यहां तक कि नहीं? एक छोटा सा फंगस को लेकर इंट्रोडक्शन था। अब इंटर करते हैं किंगडम फंजाई के मेन पार्ट में, अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ये मैं इरेज कर रहा हूं, बात आगे बढ़ाते हैं। स्टार्ट करता हूं मैं स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई, पहले तो आरएच विटेकर के क्राइटेरिया को जस्टिफाई कर लेते हैं। किंगडम फंजाई में यहां पर सुनिएगा, यहां पर पहला फंगस, दे आर यूकैरियोटिक सेल टाइप के बेसिस पर फंजाई रिप्रेजेंट यूकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। दूसरा जो है पॉइंट यहां पर आरएच विटेकर के अकॉर्डिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। आइए बात आगे ले चलते हैं। सेल वॉल ऑल्सो प्रेजेंट, सेल वॉल ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। डिटेल में और भी बातें होंगी, थोड़ा बहुत बातें यहां पर कर ले रहे हैं। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो दे आर हेट्रोट्रॉफिक, दे आर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, दे आर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। और सुनिएगा, मोस्टली फंजाई दे आर सैप्रोबिक, सैप्रोफाइट। मोस्टली फंजाई दे आर सैप्रोफाइट, performs assimilative nutrition and extracellular digestion, extracellular digestion। तो सुनिएगा, they grow and obtain nutrition, they grow on dead and decaying organic matters। एसिमिलेटिव हमने आपको बताया था, एंजाइम्स आउटसाइड द बॉडी रिलीज होगा। सैप्रोफाइट का डिटेलिंग हमने जो है मोनेरा किंगडम में बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन से रिलेटेड किया था। सो अगर ये कोई डेड एंड डिकेइंग कंपाउंड है, डेड और डिकेइंग मटेरियल है, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल है, प्लांट एनिमल का बॉडी है और इसके ऊपर फंगस ग्रो हो रहा है, तो फंगस एंजाइम को रिलीज करेगा अपने बॉडी के बाहर ओवर द सबस्ट्रेटम या फूड मटेरियल में जो कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दे आर ब्रोकन डाइजेस्टेड इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सॉल्युबल कंपाउंड, और उस सॉल्युबल कंपाउंड फंगस एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए एब्जॉर्प्टिव या एसिमिलेटिव या एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। और फूड मटेरियल का डाइजेशन फंगस का बॉडी अपने बाहर एंजाइम रिलीज करके कर रहा है, फूड का डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, इसलिए हमने एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोला। बात समझ में आया? ये पॉइंट क्लियर हुआ। सैप्रोफाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सुनिएगा, दे कैन ऑल्सो बी पैरासाइट डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस। पैरासाइट क्या होते हैं? जो लिविंग होस्ट उनका प्लांट हो सकता है या होस्ट एनिमल हो सकता है। तो प्लांट, एनिमल, इवन ह्यूमन पर भी फंगस पैरासाइट होते हैं। सो पैरासाइट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन या ऑर्गेनिज्म लिविंग प्लांट या लिविंग एनिमल से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेंगे और जब नरिशमेंट करेंगे और ये डिजीज कॉजिंग होते हैं। फंगस दे कैन ऑल्सो बी सिम्बायोटिक, इरेज करके मेंशन कर रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। फंजाई ऑल्सो शो symbiotic association में
फंगस किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बायोटिकली म्यूचुअली रहेगा, जिसमें फंगस जो है सपोर्ट करेगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट देगा जिस ऑर्गेनिज्म के साथ रह रहा है, और इंटर्न वो ऑर्गेनिज्म फंगस को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करेगा। थोड़ा सुनिएगा यहां पर, नीड योर अटेंशन प्लीज। सिम्बायोटिक association of fungi, symbiotic association of fungi with algae, it is called lichen, and symbiotic association of fungi with roots of higher plants, हायर प्लांट्स में बेसिकली जिम्नोस्पर्म आ जाएगा एंड एंजियोस्पर्म। symbiotic association of fungus with higher plant, it is called mycorrhiza, माइकोराइजा का स्ट्रक्चर और डिटेलिंग, लाइकेन का स्ट्रक्चर और डिटेलिंग आगे आने वाला है। सो मोस्टली फंगस रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, किंगडम फंजाई रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में मोस्टली एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन, एसिमिलेटिव न्यूट्रिशन करने वाले सैप्रोबिक या सैप्रोफिटिक फंगस होंगे, कुछ डिजीज कॉजिंग पैथोजेनिक पैरासिटिक फंगस होंगे, और कुछ जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन करेंगे, जहां पर फंजाई आगे अच्छे से डिटेल में आएगा भी। फंजाई इट प्रोवाइड्स minerals and waters for the host या for the other organism। वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके होस्ट को प्रोवाइड करेगा, और होस्ट जो भी होगा वो चाहे एल्गी हो या रूट ऑफ अदर प्लांट हो, होस्ट जो है ये प्रोवाइड करेगा। होस्ट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर सिम्बायोटिक एसोसिएशन में। नॉट टू वरी, डिटेल में जब आएगा तो हम बात करेंगे। सेल वॉल प्रेजेंट मेड अप ऑफ काइटिन, यूकैरियोटिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। आरएसबी टेकर का क्राइटेरिया ले रहा हूं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने यहां पर फिनिश किया, इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं। आरएसबी टेकर का नेक्स्ट क्राइटेरिया रिप्रोडक्शन, इरेज कर रहा हूं मैं इसको, ध्यान दीजिएगा प्लीज। रिप्रोडक्शन को लेकर अगर मैं बात करना चाहूं किंगडम फंजाई में, तो रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा डिटेल में आगे आने वाला है। वेल यहां पर आरएसबी टेकर के हिसाब से मेंशन कर देना चाहिए। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन with the help of vegetative reproduction by fragmentation, by जो है बाइनरी फ्यूजन एंड बाय बडिंग होगा, बाय बडिंग। ध्यान दीजिएगा प्लीज यहां पर। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। डाइवर्स टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग वैरायटी क्या है हम आगे डील करेंगे। तो सुनिएगा, किंगडम फंजाई आरएसबी टेकर के अकॉर्डिंग ऐसे ग्रुप को इंक्लूड करता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करता है जिनका लाइफ स्टाइल, जिनका रोल इन एटमॉस्फेयर या इकोसिस्टम जो है डिकम्पोजर है। दे आर मोस्टली डिकम्पोजर, ठीक है। सो दे आर डिकम्पोजर, हेट्रोट्रॉफिक सैप्रोफाइट होने की वजह से डिकम्पोजर। दे हेल्प इन न्यूट्रिशन साइकिल, न्यूट्रिएंट या मिनरल साइकिल, या बायोजियोकेमिकल साइकिल।
बायोजियोकेमिकल साइकिल, जैसे आपने सुना होगा नाइट्रोजन साइकिल या कार्बन साइकिल या ऑक्सीजन साइकिल या सल्फर साइकिल या फास्फोरस साइकिल मेन रोल प्ले करते हैं जो है ये फंगस। तो इनको हमने डिकम्पोजर बोला। डेड एंड डिकेइंग कंपाउंड टू डेड एंड डिकेइंग जो है प्लांट और एनिमल को डिकम्पोज करके उनसे एलिमेंट्स को अलग करवा लेते हैं, इसलिए इनको हमने डिकम्पोजर बोला। बात समझ में आया? सो आर.एस. विटेकर के हिसाब से हरूण ऑर्गेनिज्म को किंगडम फंगस में रखना चाहिए। हरूण ऑर्गेनिज्म को किंगडम फंजाई में प्लेस मिलेगा जो है यूकैरियोटिक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में मोस्टली मल्टीसेलुलर, few can be unicellular like yeast and syncytium। इरेज करके पॉइंट मेंशन कर लेते हैं, देन हम एक फाइनल रिवीजन ले लेंगे। ये इरेज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। सेल ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सेल ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सो फंजाई generally are multicellular, ठीक है। एक्सेप्शन की बात करें यहां पर, तो एक्सेप्शन में दो फंगस आएंगे जो यूनिसेलुलर हैं। एक है ईस्ट जिसको सैक्रोमाइसीस नाम देते हैं, और दूसरा है सिनकाइट्रियम। ईस्ट और सिनकाइट्रियम, ये सिनसाइटियम मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल को बोलते हैं, वो अलग बात है। सिनसाइटियम एक टाइप का सेल है, सिनकाइट्रियम एक टाइप का फंगस है। पॉइंट समझा? तो यूकैरियोटिक विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, मल्टीसेलुलर जो है मोस्टली जो है हेट्रोट्रॉफिक, मोस्टली सैप्रोफाइट, all kind of vegetative और सेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और लाइफ स्टाइल के बेसिस पर डिकम्पोजर ऐसे ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया आर.एस. विटेकर ने किंगडम फंजाई में। ये तो रहा आर.एस. विटेकर की स्टोरी। अब बात आगे बढ़ाते हैं, अपने लैंग्वेज में डिटेल में स्टार्ट करता हूं मैं किंगडम फंजाई को। यहां पर ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां पर मैंने बोला फंजाई, द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज fungi body organization is thallus like। ध्यान दीजिएगा यहां पर जो है बॉडी इज अनडिफरेंशिएटेड। थैलस लाइक बॉडी होता है फंगस का। थैलस लाइक बॉडी का मतलब हुआ अनडिफरेंशिएटेड बॉडी। बॉडी इज अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है। ट्रू रूट, लीफ एंड स्टेम एब्सेंट होता है। फंगस को टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग याद तो करो, फंगस को टू किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से किंगडम प्लांटे में रखा गया है। ये ऐसा प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म कंसीडर कर सकते हैं जिसका तो एक तो सेल वॉल कंपोजिशन जो है एडवांस प्लांट से अलग है, दूसरा इसके पास रूट, लीफ, स्टेम नहीं है। अब जो मैं पंच मार रहा हूं, पंच लाइन इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, नीड योर फुल अटेंशन हियर। फंगस बॉडी या थैलस, इट इज कॉल्ड माइसीलियम। मैं बोलूं माइसीलियम, मैं बोलूं फंजाई, दोनों सिनोनिमसली यूज होते हैं। बॉडी ऑफ फंजाई कॉल्ड माइसीलियम रिप्रेजेंट बॉडी ऑफ फंजाई कॉल्ड माइसीलियम रिप्रेजेंट बॉडी ऑफ फंजाई। माइसीलियम रिप्रेजेंट थैलस लाइक बॉडी ऑफ फंजाई। माइसीलियम रिप्रेजेंट अनडिफरेंशिएटेड बॉडी ऑफ फंजाई। माइसीलियम रिप्रेजेंट बॉडी ऑफ फंजाई जिसमें एडवांस रूट, लीफ, ट्रू रूट, लीफ, स्टेम एब्सेंट होता है। फंगस के बॉडी को हम माइसीलियम नाम रखते हैं। अच्छे से समझाऊंगा, इरेज कर रहा हूं मैं इसको, बात मेरी समझिएगा। अब मैं कोर पार्ट ऑफ फंजाई में एंट्री कर रहा हूं, तो सुनिएगा। माइसीलियम रिप्रेजेंट क्रिस क्रॉस्ड टैंगल्ड, ध्यान दीजिएगा प्लीज,
tangled network of thread like tubular filamentous structure called hyphae, सिंगुलर में हाइफा। So the body of fungi, it is made up of bunch or network of hyphae. The body of fungi, it is made up of network of hyphae. Hyphae represent thread-like tubular filamentous thread-like structure. The body of fungus made up of network of hyphae, and the network of hyphae called mycelium। थोड़ा सुनिएगा यहां पर, being multicellular fungi so lose false tissue level organization, बात पकड़ेगा। मल्टीसेलुलर बॉडी अगर आ गया तो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर को, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू बोलते हैं। यहां पर जो है एडवांस टिश्यू, जैसे हमने जो है एनाटॉमी में सुना, एडवांस टिश्यू में ग्रुप ऑफ सेल्स, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, ग्रुप ऑफ सेल्स को हमने कहीं पर पैरेन्काइमा, कहीं पर कोलेनकाइमा, कहीं पर स्क्लेरेनकाइमा रियल टिश्यू का नाम रखा था। यहां पर मल्टीसेलुलर बॉडी तो बन गया, बट मल्टीसेलुलर बॉडी जो है वो लूज फॉल्स टिश्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रू टिश्यू नहीं रिप्रेजेंट करेगा। सेल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन, सेल्स का ओरिजिन सेम, ऐसा कुछ भी यहां पर नहीं रहेगा। जो है लूज फॉल्स टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड प्लेक्टेनकाइमा। So the false tissue level organization, the type of tissue present in the multicellular body of fungi, that kind of tissue को हमने प्लेक्टेनकाइमा टिश्यू बोला। प्लेक्टेनकाइमा कोई रियल एडवांस ट्रू टिश्यू नहीं है। So the fungus का बॉडी called mycelium, made up of many thread like structure का नेटवर्क, सिंगल थ्रेड रिप्रेजेंट हाइफा, और जो मल्टीसेलुलर माइसीलियर बॉडी ऑफ फंगस है लूज फॉल्स टिश्यू प्लेक्टेनकाइमा रिप्रेजेंट करता है। बात पकड़ा? इरेज करके आते हैं डायग्राम में, ये इरेज कर रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा मेरी तरफ। मैं ये बनाया ट्यूबुलर फिलामेंटस क्रिस क्रॉस्ड नेटवर्क ऑफ हाइफा। ध्यान दीजिएगा प्लीज, ट्यूबुलर फिलामेंटस क्रिस क्रॉस्ड नेटवर्क ऑफ हाइफा। बॉडी बना रहा हूं मैं फंगस का। ये फंगस का क्रिस क्रॉस्ड फिलामेंटस थ्रेड लाइक बॉडी है। सिंगल थ्रेड लाइक बॉडी को हम नाम देते हैं हाइफा, और ग्रुप ऑफ हाइफा को हम नाम देते हैं माइसीलियम। ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये यहां पर हमने मेंशन किया एक फंगस का बॉडी जो रिप्रेजेंट कर रहा है माइसीलियम को। ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये यहां पर मैंने साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस वगैरह रहेगा, आगे और अच्छे से स्टोरी हम बताएंगे यहां पर, नॉट टू वरी। और ये जो स्वालिन स्ट्रक्चर टिप पर मैंने बनाया है, किसी जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के टिप पर स्वालिन स्ट्रक्चर है, उसको भी हम डिटेल में समझेंगे। ये है एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बॉडी ऑफ द फंगस। ठीक है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है बॉडी ऑफ फंगस। ये जो स्वालिन टिप है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, जहां पर आएगा वो मैं अच्छे से समझाऊंगा। सो द होल स्ट्रक्चर, दिस इज थैलस लाइक undifferentiated
body of fungi which is called mycelium. mycelium, ठीक है। और इसमें सिंगल हाइफा ये रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइफा, हाइफा रिप्रेजेंटिंग सिंगल ट्यूबुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर। तो क्या मैं माइसीलियम को बोलूं, माइसीलियम रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ हाइफे, माइसीलियम रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ हाइफे, बहुत सारे हाइफे आपस में टैंगल्ड क्रिस क्रॉस किए हुए नेटवर्क के फॉर्म में है। और क्या मैं हाइफे को बोलूं, इट रिप्रेजेंट सिंगल स्ट्रक्चर या यूनिट ऑफ माइसीलियम, यूनिट ऑफ माइसीलियम। एक थ्रेड को हमने हाइफा बोला, बंच या ग्रुप ऑफ हाइफा को माइसीलियम बोला। तीन टाइप के यहां पर हमें हाइफा दिख रहा है। ये एक हाइफा है वर्टिकली डाउनवर्ड हाइफा, वर्टिकली डाउनवर्ड हाइफा बेसिकली यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर, ठीक है। पेनिट्रेट इनसाइड द सबस्ट्रेटम, जो फूड मटेरियल के अंदर होगा उसमें वर्टिकली डाउनवर्ड हाइफा पेनिट्रेट करके रखेगा। इट इज कॉल्ड राइजॉइड, इट इज कॉल्ड राइजॉइड। नया टर्म आपके लिए इंट्रोड्यूस किया, राइजॉइड। इट एक्ट्स एज रूट लाइक स्ट्रक्चर। और कैसा रूट लाइक स्ट्रक्चर, जब रूट है ही नहीं, इट रिप्रेजेंट फॉल्स रूट लाइक स्ट्रक्चर, false root like structure involved in fixation of the thallus, involved in absorption of water and mineral from the substratum। जिसके भी ऊपर मैं मान रहा हूं ये कोई जो है डेड सबस्ट्रेटम है, ऑर्गेनिक फूड है, प्लांट और लीफ वगैरह कुछ भी हो सकता है, लीफ है, फ्रूट है, रॉटन फ्रूट है, लीफ है, ब्रेड है, किसी के ऊपर ग्रो हो रहा है। तो राइजॉइड इट हेल्प्स इन fixation of thallus, and it helps in absorption of mineral and water from the thallus। mineral, water and nutrients भी बोल सकते हैं, nutrients, ठीक है, इन्वॉल्व इन मिनरल, वाटर और न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में। ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड हाइफा, ठीक है। कुछ काम रहेगा हम बाद में बताएंगे। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है हॉरिजॉन्टल हाइफा। आगे और जो है अलग सा नाम आएगा, हेल्प्स इन स्प्रेडिंग ऑफ थैलस, वर्टिकली। ये यहां पर एक जो है फंगस का पार्ट है, ये हॉरिजॉन्टल हाइफा के थ्रू किसी दूसरे एरिया में जाके ग्रो सकता है। सो हेल्प इन स्प्रेडिंग ऑफ थैलस टू न्यू एरिया, टू न्यू प्लेसेस, या निश बोलते हैं, ठीक है, थैलस टू न्यू एरिया या निशे, निके या निश बोलते हैं, ठीक है। सो यहां पर जो है इतने पार्ट ऑफ ब्रेड पर फंगस का बॉडी पहले ग्रो हुआ, देन उसी फंगस का एक हॉरिजॉन्टल हाइफा ब्रेड के दूसरे पार्ट पर ऐसे हेल्प इन स्प्रेडिंग वर्टिकली डाउनवर्ड कॉल्ड राइजॉइड, वर्टिकली अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल हाइफा। आगे एक और नाम देंगे इन सबका, ठीक है। तो ये था माइसीलियम थैलस लाइक अनडिफरेंशिएटेड रूट लीफ सिस्टम। कहां पर है हम नहीं बता सकते हैं, फॉल्स रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। माइसीलियल बॉडी यूनिसेलुलर फंजाई में एब्सेंट होते हैं। हाइफा या माइसीलियम लेवल का बॉडी ईस्ट और सिनकाइट्रियम, सिंगल सेल है ना, सिंगल सेल बॉडी बना है ईस्ट और सिनकाइट्रियम, तो वहां पर ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑन द नेम ऑफ माइसीलियम एब्सेंट होगा। मुझे थोड़ा तो बताओ
नहीं नहीं, मुझे थोड़ा ज्यादा बताओ, मन हो तो बहुत ज्यादा बताओ। थैलस लाइक अनडिफरेंशिएटेड बॉडी ऑफ द फंजाई कॉल्ड माइसीलियम। माइसीलियम रिप्रेजेंट क्रिस क्रॉस्ड tangled network of tubular elongated thread like filamentous structure। सिंगल फिलामेंट को हमने बोला हाइफा। बात समझ में आई? जल्दी से बताई, आई बताई, बता दिया। चलो फिर आगे इरेज करता हूं मैं इसको। फंगस का बॉडी मेड अप ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का बंच और सिंगल ट्यूबुलर इलांगेटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर को हमने हाइफा नाम दिया। जब हाइफा स्टार्ट हो ही गया है और बातें करते हैं, कितनी बातें करते हैं और ज्यादा बातें करते हैं। हाइफा सिंगुलर में, हाइफे प्लूरल में। और सुनिएगा, हाइफे या हाइफा, हाइफा इट इज ट्यूबुलर elongated single thread like filamentous structure of fungus thallus। It also show branching। Hypha can be branched also, can be branched also, can be branched also। ठीक है, हाइफा जो है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये ब्रांच्ड भी हो सकता है, इसमें ब्रांचिंग भी प्रेजेंट हो सकते हैं। बात समझ के रखिएगा प्लीज। इसमें जो है फंगस के थैलस में ये हाइफा, सिंगल हाइफा ब्रांच भी हो सकता है, ब्रांच हाइफा। बात समझा? एंड हाइफा का फॉर्मेशन होता है स्पोर के जर्मिनेशन से। थोड़ा सुनिएगा, हाइफा फॉर्म्ड ड्यू टू जर्मिनेशन ऑफ स्पोर, ड्यू टू जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। स्पोर क्या है क्या नहीं है, हम आगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डील करेंगे। सो फंगस स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। स्पोर मेन पेरेंट थैलस से डिस्पर्स होकर फॉल डाउन होगा सॉइल में सबस्ट्रेटम पर और स्पोर जर्मिनेट होकर बना लेगा हाइफा। हाइफा जो है ब्रांच होंगे और स्प्रेड होगा, नेटवर्क बनाएगा, पूरा बॉडी ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू फंगस बनेगा, जिसको माइसीलियम बोलते हैं। हाइफा, हाइफा समझ नहीं, बात आगे ले चल रहा हूं, समझ के रखिएगा प्लीज, ये इरेज कर रहा हूं, बात पर ध्यान दीजिएगा। हाइफा, 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 हाइफा क्या है? सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ फंगस थैलस। हाइफा दो टाइप का, हाइफा को हमने दो टाइप में डिवाइड किया। स्पोर जर्मिनेट कर रहा है, स्पोर जर्मिनेट होके बनाएगा, स्पोर जर्मिनेट होके बनाएगा इलांगेटेड ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हाइफा बोला। कैसे बनेगा देखते हैं। ये यहां पर स्पोर है, कंसीडर कर रहा हूं, ई है एक स्पोर और ये स्पोर जर्मिनेट हो रहा है। स्पोर जर्मिनेट हुआ, स्पोर जर्मिनेट हुआ, स्पोर जर्मिनेशन के समय जो स्पोर में न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ कैरियोकाइनेसिस के थ्रू, दो न्यूक्लियाई में साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। स्पोर जर्मिनेट हो रहा है, लेंथ ऑफ हाइफा जो है बढ़ रहा है, न्यूक्लियस फिर से डिवाइड हुआ कैरियोकाइनेसिस के थ्रू, फिर से साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, स्पोर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा है, जिससे जर्मिनेशन के थ्रू जो हाइफा बन रहा है वो इलांगेट हो रहा है। बार बार, कई बार, बार बार न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। ऐसे में हमें एक टाइप का हाइफा मिला, हमें एक टाइप का हाइफा मिला जिसमें थ्रूआउट हाइफा देयर इज मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। थ्रूआउट हाइफा, थ्रूआउट लेंथ ऑफ हाइफा, थ्रूआउट लेंथ ऑफ हाइफा इन कॉमन साइटोप्लाज्म, throughout length of hypha in common cytoplasm many nuclei are suspended। बात पकड़िएगा प्लीज। ये यहां पर स्पोर है, पता चला स्पोर कहां पर है, यहां पर
बताओ तो सही कहां पर है। ये यहां पर स्पोर है, स्पोर जर्मिनेट हुआ, स्पोर में जो सिंगल न्यूक्लियस था वो कैरियोकाइनेसिस करके दो डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया, कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। स्पोर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा है जहां पर फॉल डाउन है जिस सबस्ट्रेटम पर, जिसकी वजह से जर्मिनेशन के थ्रू जो हाइफा बन रहा है उस हाइफा का लेंथ इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियस फिर से दो न्यूक्लियाई में डिवाइड हुआ और फिर से साइटोकाइनेसिस। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर स्पोर जर्मिनेशन हो रहा है, हाइफा का फॉर्मेशन हुआ, ईच टाइम न्यूक्लियस का डिवीजन फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ऐसे में हमें एक टाइप का हाइफा मिला, जिसमें थ्रू आउट लेंथ ऑफ हाइफा ड्यू टू साइटोकाइनेसिस द लेंथ ऑफ हाइफा इट इज डिवाइडेड इनटू मेनी सेल्स। बहुत सारे सेल में डिवाइड हो चुका है, बात पकड़िएगा, ठीक है। साइटोकाइनेसिस फॉलो हो रहा है कैरियोकाइनेसिस को, तो बात समझिएगा। यहां पर मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, यहां पर मैं कुछ ज्यादा ही बोलना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये एक हाइफा है, यहां पर कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का डिवीजन प्रेजेंट है, बट साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवीजन और सेल वॉल का फॉर्मेशन एब्सेंट है। इसकी वजह से हमें क्या मिला, हमें मिला मल्टी न्यूक्लिएट, हमें मिला यहां पर मल्टी न्यूक्लिएट यूनिसेलुलर हाइफा। इस मल्टी न्यूक्लिएट यूनिसेलुलर हाइफा जिसमें सेल इंटरनली सेल वॉल नहीं शो कर रहा है, इंटरनली पार्टीशन नहीं शो कर रहा है, इसलिए हम इस हाइफा को नाम देने वाले हैं असेप्टेट हाइफा। क्या नाम दिया जल्दी से बताइए, असेप्टेट हाइफा बोलो तो सही, क्या नाम दिया, सिनोसिटिक हाइफा। इसको हमने क्या नाम दिया, सिनोसिटिक हाइफा, ठीक है। असेप्टेट, सेप्टम एब्सेंट है यहां पर, असेप्टेट का मतलब सेप्टम या इंटरनल सेल वॉल एब्सेंट है, इसलिए हमने इस टाइप के हाइफा को, किस टाइप के हाइफा को, इसलिए मैंने इस टाइप के हाइफा को असेप्टेट हाइफा या सिनोसिटिक हाइफा, सिनोसिटिक रिप्रेजेंट सिनोसिटिक से कुछ याद आ रहा है, सेल साइकिल सेल डिवीजन वाले चैप्टर में हमने बोला था, जब प्लांट सेल में कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस रिजल्ट्स इन मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, जिसको सिनोसिटिक बोलते हैं, और इसी सेम कंडीशन को एनिमल के सेल में, एनिमल के लैंग्वेज में सिनसाइटियम, याद आ रहा है ना, कुछ तो याद आ रहा है, बहुत कुछ याद आ रहा है, रिमाइंड करिएगा, ठीक है। तो ये रहा यहां पर सिनोसिटिक हाइफा, असेप्टेट हाइफा, बात पकड़िएगा। चलते हैं दूसरे टाइप वाले हाइफा पे। यहां पर स्पोर जर्मिनेट हो रहा है, मेंशन कर दे रहे हैं, ये है स्पोर जो फॉल ऑन द ग्राउंड या सबस्ट्रेटम और शो कर रहा है जर्मिनेशन से इलांगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो बन रहा है, इसी को मैं बोल रहा हूं हाइफा। पता चला किसको मैं हाइफा बोल रहा हूं, इसको हाइफा बोल रहा हूं। और हाइफा का इलांगेशन होते जा रहा है न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन की वजह से। न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, सेल वॉल नहीं बना, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, साइटोप्लाज्म डिवीजन नहीं हो रहा है, इसकी वजह से हमें मिला असेप्टेड सिनोसिटिक हाइफा। यहां पर, कहां पर, यहां पर ध्यान दीजिएगा, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, कैरियोकाइनेसिस प्रेजेंट और साइटोकाइनेसिस भी प्रेजेंट। इसकी वजह से मुझे मिला जो है यूनिन्यूक्लिएट। थोड़ा सुनिएगा, अब हमें यहां पर मिला यूनिन्यूक्लिएट मल्टी सेलुलर, हर एक सेल थ्रू आउट लेंथ ऑफ हाइफा जो है, थ्रू आउट लेंथ ऑफ हाइफा डिवाइडेड इनटू मेनी सेल्स, मल्टी सेलुलर, यूनिन्यूक्लिएट मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, यूनिन्यूक्लिएट मल्टी सेलुलर हाइफा, जिसमें सेप्टम प्रेजेंट है। यहां पर इंटरनली सेप्टम या पार्टीशन या सेल वॉल, इंटरनली सेप्टम पार्टीशन या सेल वॉल
हाइफा के अंदर प्रेजेंट है, तो हमने इसको बोला सेप्टेट हाइफा। क्या नाम दिया? सेप्टेट हाइफा। सो स्पोर जर्मिनेट कर रहा है, उस समय सेल डिवीजन कैसे हो रहा है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। इस स्ट्रक्चर को हम बोल सकते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इस कंडीशन को हम यहां पर बोल सकते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। मेंशन कर देंगे आगे, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस प्रेजेंट, साइटोकाइनेसिस एब्सेंट, इसको हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियस, केवल न्यूक्लियस ही डिवाइड कर रहा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। सो दो टाइप का, सुनो असेप्टेट हाइफा, ये मिलेगा हमें, एग्जाम्पल लिया फाइकोमाइसिटीज क्लास में। फाइकोमाइसिटीज, इसके दो जो है फाइकोमाइसिटीज को फर्दर दो क्लास में डिवाइड किया गया, ब्रेक किया गया, जो है एक है ओमाइसिटीज और दूसरा है जाइगोमाइसिटीज। जाइगोमाइसिटीज और सेप्टेट हाइफा हमें मिलेगा स्पोमाइसिटीज में, हमें मिलेगा बेसिडियोमाइसिटीज में और हमें मिलेगा ड्यूटेरोमाइसिटीज में। एग्जाम्पल है इसका, बात समझिएगा। सो ग्रुप ऑफ टैंगल्ड नेटवर्क ऑफ हाइफा ने बनाया फंगस का थैलस लाइक बॉडी, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी, जिसको हमने माइसिलियम नाम दिया, सिंगल फंगस का हाइफा। ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज ओल्ड लैंग्वेज में दोनों को कलेक्टिवली फाइकोमाइसिटीज बोलते हैं। हम आगे बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई में 5 क्लासेस में फंगस को ब्रेक करेंगे। माइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, स्पोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ओमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज को पुराने जमाने में कलेक्टिवली ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज को फाइकोमाइसिटीज भी बोल रहे थे। तो ओ और जाइगोमाइसिटीज में जो है असेप्टेट सिनोसिटिक हाइफा रहेगा और इसको बेसिडियो और ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेप्टेट हाइफा मिलता है। बात क्लियर है? बात क्लियर है? किसी भी फंगस में, किसी भी सिंगल फंगस के बॉडी में या किसी भी सिंगल क्लास में जो है असेप्टेट और सेप्टेट दोनों टाइप के बॉडी, ऐसा नहीं कि फंगस का बॉडी है जिसमें 10 हाइफा है, कुछ हाइफा असेप्टेट, कुछ हाइफा सेप्टेट। ना, मैंने बोला फिर से ना, ऐसा नहीं होगा। इरेज करके मेंशन करते हैं। बात समझिएगा। किसी भी सिंगल फंगस थैलस में, किसी भी सिंगल फंगस के बॉडी में सिनोसिटिक असेप्टेट हाइफा और सेप्टेट हाइफा दोनों साथ में नहीं हो सकता। मेंशन कर रहा हूं यहां पर, ध्यान दीजिएगा प्लीज। नो सिंगल फंगस थैलस हैज both aseptate and septate hypha, aseptate and septate hyphae। ऐसा नहीं कि फंगस बॉडी में, जो फंगस बॉडी में नेटवर्क ऑफ हाइफा है, कुछ हाइफा असेप्टेट है, कुछ हाइफा सेप्टेट, ऐसा नहीं हो सकता है। बात समझ में आया? ठीक है। तो दो टाइप के हाइफा, कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस रिजल्ट्स इन मल्टी न्यूक्लिएट यूनिसेलुलर असेप्टेट सिनोसिटिक हाइफा। कैरियोकाइनेसिस ईच टाइम फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस रिजल्ट्स इन मल्टीसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट सेप्टेट हाइफा। बात कर रहा हूं नेक्स्ट मैं सेप्टेट हाइफा के बारे में, समझिएगा प्लीज। नेक्स्ट यहां पर पॉइंट फर्दर ले रहा हूं, सेप्टेट हाइफा। सेप्टेट हाइफा इट इज ऑफ टू टाइप्स। सेप्टेट हाइफा इट इज ऑफ टू टाइप्स। देखिएगा, मैं यहां पर दो टाइप के सेप्टेट हाइफा को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये यहां पर एक सेप्टेट हाइफा है। ये सेप्टेट हाइफा internally divided into many cells. Each cell has single nucleus. Each cell has single nucleus. Well, need your attention. Fungi ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फंगस का मेन बॉडी हैप्लॉइड होता है। अनपेयर्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इन द हाइफा या इन द बॉडी ऑफ फंगस। सो ये यहां पर सेप्टेट हाइफा है।
ध्यान दीजिएगा प्लीज। सो ये मैंने मेंशन किया, मल्टी सेलुलर यूनिन्यूक्लिएट, मल्टी सेलुलर यूनिन्यूक्लिएट सेप्टेट हाइफा, सेप्टेट हाइफा। ठीक है, यहां पर ईच सेल मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर में ईच सेल है सिंगल न्यूक्लियस, इसलिए इसको हम बोलते हैं मोनोकैरियोटिक हाइफा। ऐसे हाइफा को हम बोलते हैं मोनोकैरियोटिक हाइफा। ऐसे हाइफा को हम बोलते हैं प्राइमरी हाइफा। प्राइमरी 1 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं प्राइमरी हाइफा, या इसको हम हैप्लॉइड हाइफा भी नाम दे सकते हैं, हैप्लॉइड हाइफा। सो नॉर्मल जो इसके पहले हमने सेप्टेट हाइफा के बारे में बात किया, जहां पर ईच न्यूक्लियस डिवीजन फॉलोड बाय साइटोप्लाज्म का डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल इंटरनली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ हाइफा, there is presence of many cell, each cell has single nucleus. तो multicellular uninucleate septate hypha generally due to presence of single nucleus, it is also called monokaryotic hypha, also called such type of hypha primary hypha, haploid hypha। बात समझिएगा। ये यहां पर कुछ फंगस जो है, कुछ फंगस में 2 प्राइमरी हाइफा, ये यहां पर मैंने ड्रॉ किए 2 प्राइमरी हाइफा। एक प्रोसेस है, नाम है डाइकैरियोटाइजेशन। क्या नाम है? नाम है सोमैटोगेमी। ये यहां पर पॉजिटिव हैप्लॉइड हाइफा है, ये इसको बोला निगेटिव हैप्लॉइड हाइफा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइमरी हाइफा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइमरी हाइफा। ये दोनों प्राइमरी हाइफा एक ही फंगस थैलस को बिलोंग कर सकते हैं, या 2 नियरली ग्रोइंग थैलस को बिलोंग कर सकते हैं। हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिटेल में समझेंगे। 2 डिफरेंट स्ट्रेन के हाइफा है, एक पॉजिटिव डोनर और दूसरा निगेटिव रेसिपिएंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों प्राइमरी हाइफा है। प्रोसेस का नाम दिया मैंने यहां पर सोमैटोगेमी। सोमैटोगेमी यहां पर डिटेल में नहीं डील करेंगे, आगे आएगा सोमैटोगेमी या डाइकैरियोटाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डाइकैरियोटाइजेशन, डाइकैरियोटाइजेशन या सोमैटोगेमी प्रोसेस के थ्रू दोनों प्राइमरी हाइफा लेंथ वाइज अटैच्ड हो जाएंगे, दोनों प्राइमरी हाइफा लेंथ वाइज यूनाइट हो जाएंगे। बात ध्यान दीजिएगा, पकड़िएगा मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर है यूनियन ऑफ 2 प्राइमरी हाइफा, दोनों प्राइमरी हाइफा डिफरेंट टाइप के या डिफरेंट स्ट्रेन के हैं। एक पॉजिटिव कंसीडर होता है, दूसरा निगेटिव कंसीडर होता है। दोनों लेंथ वाइज फ्यूज हुए। लेंथ वाइज फ्यूजन ऑफ प्राइमरी हाइफा को हमने नाम दिया सोमैटोगेमी, या इस प्रोसेस को डाइकैरियोटाइजेशन भी बोलते हैं। अब आगे क्या होगा, यहां पर दोनों के बीच का कॉमन वॉल डिसॉल्व होगा, ब्रेकआउट होगा। दोनों के बीच का कॉमन वॉल जैसे डिसॉल्व होगा, दोनों प्राइमरी हाइफा के साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाएंगे। दोनों प्राइमरी हाइफा के साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाएंगे। फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, मिक्सिंग ऑफ साइटोप्लाज्म को हम प्लाज्मोगेमी बोलते हैं, लेकिन दोनों के अनफ्यूज्ड न्यूक्लियस रहेंगे। दोनों प्राइमरी हाइफा के हैप्लॉइड न्यूक्लियाई अनफ्यूज्ड रहेंगे। तो यहां पर प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी प्रेजेंट है, बट कैरियोगेमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई एब्सेंट है। प्लाज्मोगेमी फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन वॉल, बट दोनों के न्यूक्लियस अनफ्यूज्ड रहेंगे। ये देखिए यहां पर दोनों के बीच का, दोनों प्राइमरी हाइफा जो लेंथ वाइज अटैच्ड हैं, बीच का कॉमन वॉल डिसॉल्व हो गया, दोनों के साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गए, लेकिन यहां पर दोनों के हैप्लॉइड न्यूक्लियाई अनफ्यूज्ड हैं। तो ये यहां पर प्लाज्मोगेमी तो हुआ, यहां पर साइटोप्लाज्म फ्यूज तो हुआ, लेकिन न्यूक्लियाई रिमेन अनफ्यूज्ड। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं अनफ्यूज्ड न्यूक्लियाई, अनफ्यूज्ड न्यूक्लियाई। ऐसे में एक हाइफा मिला हमें यहां पर, ऐसे में एक हाइफा हमें यहां पर मिला जो कि है मल्टीसेलुलर, जो कि है मल्टीसेलुलर।
ईच सेल हैज 2 न्यूक्लियाई, जो कि है बाई न्यूक्लिएटेड, मल्टी सेलुलर बाई न्यूक्लिएटेड। सो ऐसे टाइप के हाइफा को हम बोलते हैं डाई कैरियोटिक हाइफा। क्या नाम देते हैं? डाई कैरियोटिक हाइफा। क्या नाम देते हैं? सेकेंडरी हाइफा। ऐसे हाइफा को नाम देते हैं। ऐसे हाइफा को हम N+N हाइफा नाम देते हैं। N+N हाइफा। दो अनफ्यूज्ड न्यूक्लियस है ना, एक न्यूक्लियस N रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा न्यूक्लियस N रिप्रेजेंट कर रहा है। सो लाइफ साइकिल ऑफ फंगस में एक ऐसा टाइम आता है जहां पर सेम फंगस के प्राइमरी हाइफा या दो डिफरेंट फंगस बॉडी के प्राइमरी हाइफा लेंथ वाइज फ्यूज होंगे। प्रोसेस को डाइकैरियोटाइजेशन बोलेंगे। कॉमन वॉल डिसॉल्व हुआ, दोनों हाइफा के साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गए, प्लाज्मोगेमी हुआ, लेकिन दोनों के हैप्लॉइड न्यूक्लियस अनफ्यूज्ड हुए, कैरियोगेमी नहीं हुआ। रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ अ टाइप ऑफ हाइफा, अ टाइप ऑफ सेप्टेट हाइफा, जो मल्टी सेलुलर है, हर एक सेल में 2 न्यूक्लियस है, बाई न्यूक्लिएटेड है। ऐसे हाइफा को हम नाम देते हैं डाइकैरियोटिक हाइफा, सेकेंडरी हाइफा, N+N हाइफा। एंड फेज को हम बोलते हैं डाइकैरियोफेज। ये फेज जहां पर हाइफा रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंडरी हाइफा, इस फेज को बोलते हैं डाइकैरियोफेज। Dikaryophase, a phase where in multicellular hypha there is presence of 2 unfused nuclei, उस फेज को हम बोलते हैं डाइकैरियोफेज। डाइकैरियोटाइजेशन प्रोसेस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डाइकैरियोफेज। बात समझा? बात समझा कि नहीं? ठीक है, बात क्लियर है। इरेज करके आगे बढ़ा रहे हैं। सेप्टेट हाइफा प्राइमरी हाइफा हो सकता है, सेप्टेट हाइफा सेकेंडरी हाइफा हो सकता है, सेप्टेट हाइफा मोनोकैरियोटिक हाइफा हो सकता है, सेप्टेट हाइफा डाइकैरियोटिक हाइफा हो सकता है, सेप्टेट हाइफा हैप्लॉइड हाइफा हो सकता है, सेप्टेट हाइफा N+N हाइफा हो सकता है। ये मेन हाइफा रिप्रेजेंट होता है। ये लाइफ साइकिल में सोमैटोगेमी प्रोसेस के थ्रू बनता है। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं। तो मुझे तो बता ही दीजिए, सेप्टेट हाइफा कौन कौन से क्लास ऑफ फंजाई में मिलता है। हमने पहले एग्जांपल दिया था एस्कोबेसिडियो और ड्यूट्रोमाइसिटीज में। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर प्राइमरी हाइफा, जिसको हम मोनोकैरियोटिक हाइफा बोलते हैं। मोनोकैरियोटिक हाइफा, प्राइमरी हाइफे, मोनोकैरियोटिक हाइफे, इट इज फाउंड इन एस्कोमाइसिटीज, it is found in Basidiomycetes as well as it is found in Deuteromycetes. लेकिन सेकेंडरी हाइफा, लेकिन सेकेंडरी हाइफे, जिसको हम डाइकैरियोटिक हाइफे नाम दे रहे हैं, डाइकैरियोटिक हाइफे, it is found only in Ascomycetes and Basidiomycetes. Ascomycetes and Basidiomycetes. Need your attention? Absent in Deuteromycetes. Absent in Deuteromycetes. कोई गेस कर सकते हैं आप क्यों एब्सेंट होगा ड्यूट्रोमाइसिटीज में? बोलो डाइकैरियोटिक हाइफा ड्यूट्रोमाइसिटीज में क्यों होगा एब्सेंट? किस प्रोसेस के थ्रू डाइकैरियोटिक हाइफा बना? बताओ, किस प्रोसेस के थ्रू सेकेंडरी हाइफा का फॉर्मेशन हुआ? डाइकैरियोटाइजेशन। क्या मैं बोलूं ड्यूट्रोमाइसिटीज में डाइकैरियोटाइजेशन नहीं होता होगा, इसलिए डाइकैरियोटिक हाइफा नहीं बनता है। और एक पॉइंट, इन एस्कोमाइसिटीज, बात पकड़िएगा, इन एस्कोमाइसिटीज थ्रूआउट लाइफ साइकिल, थ्रूआउट एस्कोमाइसिटीज के मेंबर का जो भी लाइफ स्पैन, लाइफ साइकिल होगा, यहां पर प्राइमरी हाइफे लॉन्ग लिविंग होगा और सेकेंडरी हाइफे लाइफ साइकिल के कुछ स्ट्रक्चर में मिलेगा शॉर्ट लिविंग होगा। वेयर एज इन बेसिडियोमाइसिटीज में
थ्रू आउट लाइफ साइकिल बहुत सारे स्ट्रक्चर, बहुत सारे स्टेजेस में जो है सेकेंडरी हाइफा रहेगा, कुछ ही स्टेजेस में प्राइमरी हाइफा होगा। तो प्राइमरी हाइफा यहां पर शॉर्ट लिविंग होगा, कम समय के लिए जो है मेंबर ऑफ बेसिडोमाइसिटीज में मिलेगा, वेयर मेंबर ऑफ बेसिडोमाइसिटीज में सेकेंडरी हाइफा लॉन्ग लिविंग होगा, अच्छे खासे समय तक दिखाई देगा, लॉन्ग लिविंग। बात क्लियर है? बात क्लियर है? प्राइमरी हाइफा ये तीनों टाइप के ग्रुप जिसमें सेप्टेट हाइफा मिलता है, तीनों टाइप के क्लास जिसमें सेप्टेट हाइफा मिलता है, इसको बेसिडियो ड्यूट्रो तीनों में मिलेगा। सेकेंडरी हाइफा ड्यूट्रो में एब्सेंट, क्योंकि ड्यूट्रोमाइसिटीज में डाइकैरोटाइजेशन नहीं होगा, मैं आगे बताऊंगा। और जो प्राइमरी हाइफा है एस्कोमाइसिटीज में फंगस के लाइफ साइकिल में ज्यादा समय तक प्राइमरी हाइफा दिखेगा, कुछ स्टेजेस में सेकेंडरी हाइफा का फॉर्मेशन होगा। वाइस वर्सा है बेसिडोमाइसिटीज, जहां पर प्राइमरी हाइफा केवल कुछ स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेंगे, सेकेंडरी हाइफा लंबे समय तक लाइफ साइकिल में रिप्रेजेंट रहेगा। बात समझ में आया? इरेज करके आगे ले चल रहा हूं स्टोरी। सेप्टेट हाइफा, मल्टीसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट सेप्टेट हाइफा में सेप्टम के टाइप्स देखते हैं। जो लेंथ ऑफ हाइफा में अंदर सेल वॉल का फॉर्मेशन है, जिसको सेप्टम बोल रहे हैं, जिसकी वजह से थ्रू आउट लेंथ ऑफ हाइफा बहुत सारे सेल में डिवाइड हो गए, उसकी बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ सेप्टम, टाइप्स ऑफ सेप्टम, ध्यान दीजिएगा। टाइप्स ऑफ सेप्टम, तीन टाइप के सेप्टम है, ये यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये मैंने यहां पर बनाया हाइफा, ये मैंने यहां पर बनाया हाइफा। हाइफा में न्यूक्लियस दो में डिवाइड हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ। अब दो न्यूक्लियस के बीच में साइटोकाइनेसिस के थ्रू सेल वॉल बन रहा है, जिसको हम सेप्टम बोल रहे हैं। सेल वॉल पेरीफेरी से सेंटर की तरफ बनता है। सेल वॉल दोनों साइड से बनना चालू होगा, पेरीफेरी से सेंटर की तरफ ग्रो होता जा रहा है, सेल वॉल के मटेरियल का डिपोजिशन होता जा रहा है और सेप्टम कंप्लीट बना। यहां पर कंप्लीट सेप्टम बना। सेप्टम का फॉर्मेशन पेरीफेरी से सेल वॉल जो है सेंटर की तरफ हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। सो ये है यहां पर सेप्टम। सेप्टम फॉर्म्ड फ्रॉम पेरीफेरी टूवर्ड्स सेंटर। और सेप्टम का फॉर्मेशन, सेल वॉल का फॉर्मेशन, डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल का मटेरियल पेरीफेरी से सेंटर की तरफ इन द फॉर्म ऑफ सेल वॉल, इन द फॉर्म ऑफ सेप्टम कंप्लीट हुआ, तो हम इसको बोलेंगे कंप्लीट सेप्टम। ये रिप्रेजेंट हो रहा है कंप्लीट सेप्टम। तो सुनिएगा, सेप्टम कभी कभी परफोरेशन भी शो करता है। सेप्टम कभी कभी पोर फॉर्मेशन का भी शो करता है, परफोरेटेड भी होता है। दूसरा यहां पर आया, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ई है, एक हाइफा कंसीडर किया, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, अब सेप्टम का फॉर्मेशन हुआ, सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ, सेंटर से पेरीफेरी की तरफ सेल वॉल मटेरियल डिपोजिट होते जा रहा है, लेकिन आफ्टर सम टाइम डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल, मटेरियल सेंटर में जाके स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से एक पोर का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से यहां पर एक पोर का फॉर्मेशन होता है। सो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इनकम्प्लीट सेप्टम, here there is formation of pore। सुनिएगा, due to formation of incomplete septum, incomplete septum, there is pore formation, This pore, it is involved in transfer of material between two cells, adjacent cells। थोड़ा सुनिएगा, pore helps in transfer of
मटीरियल्स, एक्सचेंज ऑफ मटीरियल या ट्रांसफर ऑफ मटीरियल्स बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। और ये पोर यहां पर इट इज गार्डेड बाय अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, दैट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो पोर के अंदर प्रेजेंट होता है, राउंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो पोर के अंदर प्रेजेंट होता है, जो इस पोर को गार्ड करता है, पोर के थ्रू मटेरियल के ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करता है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वोरोनिन बॉडी। अ राउंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कंट्रोल transfer of material through the pore, this is called Voronin body, this is called Voronin body। ध्यान दीजिएगा प्लीज, Voronin body, round crystalline structure, round crystalline structure controls the pore, controls the pore, या better to say controls transfer of material through pore, controls transfer of materials through pore। ऐसा टाइप का पोर सिंपल पोर सेप्टम नाम देते हैं। इस पोर को हमने यहां पर नाम दिया सिंपल पोर सेप्टम, सिंपल पोर सेप्टम। कभी कभी क्या होता है, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये है हाइफा, ये यहां पर है हाइफा, कैरियोकाइनेसिस हुआ, पेरिफेरी से सेंटर की तरफ सेल वॉल या सेप्टम का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन जब मटेरियल का डिपोजिशन, सेल वॉल मटेरियल का डिपोजिशन सेंटर में पहुंचता है, तो वो सेंटर में सेप्टम बैरल शेप में इन्फ्लेशन शो करता, बल्ज हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हो रहा है बल्जिंग ऑफ सेल वॉल, ये ऐसे यहां पर बैरल शेप में बल्ज आउट हो रहा है, बैरल शेप में इन्फ्लेशन हो रहा है, बल्जिंग को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो ये यहां पर इन्फ्लेशन शो किया, ठीक है। सो यहां पर भी पोर प्रेजेंट है, पोर प्रेजेंट है, दिस रिप्रेजेंटिंग पोर, आगे मेंशन करेंगे। सो यहां पर सेप्टम शोज बैरल शेप या बैरल लाइक बल्जिंग या इन्फ्लेशन बोलते हैं इन द सेंटर, ठीक है। यहां पर भी पोर का सेप्टम का फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, यहां पर भी सेप्टम का फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, जिसकी वजह से पोर का फॉर्मेशन हुआ। और ये जो पोर है इट इज कंट्रोल्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बना है, पोर के ऊपर भी होता है, पोर के नीचे भी होता है, इसको बोलते हैं पेरेंथोसोम। इसको क्या नाम देते हैं हम? पेरेंथोसोम, कैप लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेड अप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सो बैरल शेप जो है बल्जिंग हुआ, पोर प्रेजेंट है, यहां पर भी सेप्टम इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट सेप्टम। ऐसे सेप्टम को हम बोलते हैं डॉलीपोर सेप्टम, डॉलीपोर सेप्टम। ऐसे सेप्टम को हम बोलते हैं डॉलीपोर सेप्टम। सिंपल पोर सेप्टम में स्मूथ डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल पेरिफेरी से सेंटर की तरफ हो रहा था, सेंटर में पहुंचते ही सेल वॉल मटेरियल का डिपोजिशन, सेप्टम का फॉर्मेशन स्टॉप हो गया, और यहां पर जो है सेल वॉल का डिपोजिशन सेंटर में जाके इन्फ्लेशन शो कर रहा है, बैरल शेप का जो है बल्जिंग शो कर रहा है। वोरोनिन बॉडी मटेरियल के ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल कर रहा है पोर के थ्रू, पेरेंथोसोम मटेरियल के ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल कर रहा है पोर के थ्रू। थोड़ा सुनिएगा, ठीक है। ये मैं समझा, तीन टाइप के सेप्टम समझे, कंप्लीट सेप्टम, सिंपल पोर सेप्टम और डॉलीपोर सेप्टम। ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां ठीक है। आगे एग्जांपल ले देते हैं, यहां पर स्पेस नहीं है, ये इरेज कर रहा हूं। क्लियर हुआ कि नहीं? सेप्टम का फॉर्मेशन पेरिफेरी से सेंटर की तरफ। सो यहां पर ठीक है, आगे लिख देता हूं, स्पेस मिल जाएगा मुझे, ये इरेज कर रहा हूं।
ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन कर रहा हूं। सेप्टम shows perforation, that is presence of pores, और पोर्स का क्या काम है? एडजेसेंट सेल में मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना। ठीक है, यहां पर मैंने मेंशन किया सिंपल पोर सेप्टम, इट इज फाउंड इन एस्कोमाइसिटीज, एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर में। Whereas डॉलीपोर सेप्टम it is found in basidiomycetes. Basidiomycetes basically सबसे कॉम्प्लेक्स और इवॉल्व्ड क्लास ऑफ द फंजाई रिप्रेजेंट करता है। कंप्लीट सेप्टम इन जनरल किसी भी मेंबर में मिल सकता है, स्पेसिफिकली सिंपल पोर सेप्टम इसको ड्यूटेरोमाइसिटीज का कैरेक्टर है और डॉलीपोर सेप्टम बेसिडियोमाइसिटीज का कैरेक्टर है। बात समझ में आया? तो हमने फंगस के बॉडी को माइसीलियम बोला, फंगस के अनडिफरेंशिएटेड थैलस लाइक बॉडी को हमने माइसीलियम बोला, जो कि नेटवर्क ऑफ हाइफा है। हाइफा ट्यूबुलर थ्रेड लाइक फिलामेंट रिप्रेजेंट करता है। हाइफा असेप्टेड सिनोसिटिक यूनिसेलुलर मल्टीन्यूक्लिएट ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज में होता है। हाइफा जो है सेप्टेड मल्टीसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट इसको बेसिडियो ड्यूटेरोमाइसिटीज में होता है। सेप्टेट हाइफा प्राइमरी हो सकता है, मोनोकैरियोटिक हो सकता है। सेप्टेट हाइफा डाइकैरियोटिक सेकेंडरी हाइफा N+N हो सकता है। और सेप्टम दो टाइप के हो सकता है परफोरेशन के बेसिस पर, तीन टाइप के। परफोरेशन एब्सेंट है, कंप्लीट सेप्टम परफोरेशन प्रेजेंट है, सिंपल पोर सेप्टम, डॉलीपोर सेप्टम की बातें हमने यहां पर फिनिश किया। ठीक है, सो आज के वीडियो लेक्चर में फंगस किंगडम से रिलेटेड, फंजाई किंगडम से रिलेटेड इतनी ही बातें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्ट्रक्चर में सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे और सारी बातें करेंगे न्यूट्रिशन वगैरह को लेके। फिलहाल के लिए किंगडम फंजाई का इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चर क्लिनिक क्लियर है, माइंड में समझ में आया, एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए लोगों को, स्टूडेंट्स को अर्जुन एकेडमी बेस्ट इन बॉटनी चैनल से जुड़ने के लिए बोलिए प्लीज। कोई भी छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।